Hello, this is Mansi Mishra and welcome to Psychologus channel where we make psychology simple and practical. So basically this video is going to be most important कि कैसे हम how we can stop overthinking और कुछ हम clinical psychology के अंडर ही टिप्स देंगे कि कैसे हम डील कर सकते हैं। ओवरथिंकिंग करना ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी है, हम ओवरथिंकिंग क्यों करते हैं, इतना ज़्यादा हम क्यों किसी चीज़ को लेके सोचते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। ओवरथिंकिंग ऐसी हैबिट है जो दिमाग को थका देती है, रातों की नींद चुरा लेती है और डिसीजंस को और मुश्किल बना देती है। लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इसे मैनेज करना पॉसिबल है। आज हम बात करेंगे कि कैसे क्लिनिकल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हम ओवरथिंकिंग को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, कैसे डील कर सकते हैं और हम कैसे उसको राइट डायरेक्शन या वे में हम लेके जा सकते हैं। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट या स्टेप आई कैन से अवेयरनेस। फर्स्ट अवेयरनेस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मेटाकॉग्निशन सबसे पहले स्टेप है अवेयरनेस। जब आपको लगे कि आप सेम थॉट को बार बार रिपीट कर रहे हो तो पॉज करके अपने आप से पूछो, क्या ये थॉट मुझे सॉल्यूशन दे रहा है या फिर स्ट्रेस। ओवरथिंकिंग बार बार आप कर रहे हो तो उस चीज़ से क्या आपको मतलब स्ट्रेस मिल रहा है या क्या। सेकेंड इज़ थॉट चैलेंजिंग। कॉग्निटिव रिकंस्ट्रक्टिंग है CBT। ओवरथिंकिंग का मतलब होता है निगेटिव एजम्पशंस का साइकिल। CBT एक टेक्निक जिसको हम कहते हैं हमारे साइकोलॉजी में यूज़ होती है। अपने थॉट्स लिखो फिर उन्हें चैलेंज करो, इसके लिए रियल एविडेंस क्या है वो पता करो, ठीक है। सेकेंड थर्ड पॉइंट टाइम बॉक्स वरिंग। वरी शेड्यूलिंग मीन्स आप शेड्यूल्स के लेके वरी हो जाते हो। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं कि एक दिन का एक स्पेसिफिक 15 to 20 मिनट्स का वरी टाइम रखो। दिन भर अगर ओवरथिंकिंग आए तो अपने आप से बोलो मेन इज़ पार वरी, अपने वरी टाइम में करूँगा। ये दिमाग को रिलैक्स करता है। मेन इज़ पार वरी, यू कैन से लाइक दिस। फोर्थ पॉइंट इज़ माइंडफुलनेस एंड ग्राउंडिंग। एक पॉइंट होता है, स्टेप होता है। ओवरथिंकिंग पास्ट और फ्यूचर में घूमती रहती है जो कि हमको सबको पता है। माइंडफुलनेस एक्सरसाइज जैसे डीप ब्रीथिंग या 5 सेंसेस ग्राउंडिंग होती है हमारी। देखो 5 चीज़ें सुनो, 4 आवाज़ महसूस करो, 3 टेक्सचर्स आपको प्रेजेंट मूवमेंट में लाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं। उसके बाद फिफ्थ पे आते हैं एक्शंस होते हैं हमारे। तो बेसिकली एक्शंस रिमिनेशन करते हैं। लाइक ओवरथिंकिंग अक्सर एक्शन की कमी से होती है। एग्जैक्टली क्लिनिकल एविडेंस लाइक है छोटा सा एक्शनेबल अगर कोई स्टेप आप लो, एक कॉल करना, एक पेज लिखना या एक छोटा वॉक लेना, इससे थॉट साइकिल आपकी जो है वो ब्रेक हो जाती है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी और अंडरस्टैंडिंग आपको प्रॉपर मिल रही होगी। तो ओवरथिंकिंग करना इज़ नॉट गुड एट ऑल। आप उसको ब्रेक करिए और उसको आप ओवरकम करने की कोशिश करिए और एक पॉजिटिविटी में लेके आइए, ठीक है। ओवरकम अगर करेंगे तो वो ज़्यादा एक्सेसिव हो जाएगा तो एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल को आपके बढ़ा देता है। ओवरथिंकिंग हैबिट है, पर्सनालिटी नहीं है, ठीक है। अगर आप इस ऐसे आइडेंटिफाई करके प्रैक्टिस करना तो धीरे धीरे आपका दिमाग काम और क्लियर होगा, जो मैंने स्टेप्स बताए हैं। और अगर ये बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है आपके लाइफ में तो एक क्वालिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से की हेल्प लेना बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसीलिए आई होप समझ में आ गया आपको ओवरथिंकिंग को आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं। टिप्स आपको अच्छे लगे और चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और हम बताते हैं बेसिकली ओवरथिंकिंग का जो है आपको क्या लगा कि ओवरथिंकिंग का ऐसा कौन सा स्टेप है जो आपको सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगा, कमेंट में शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो साइकोलोगस को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।